सोनी, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव में। देखिए कड़कड़डूमा कोर्ट से सीनियर एडवोकेट टीए खान से क्राइम और अन्य मुद्दों पर एक खास बातचीत एजीटीवी लाइव के चीफ एडिटर आरके अजय के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। लेटर जमा करवा दोगे कल वाले दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव। इस समय मैं कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर चैम्बर के अंदर देखिए यहाँ पे कुछ वकील साहब हैं। हमें जानकारी लेना चाहता हूँ, आज जैसे लॉकडाउन के बाद से क्या जो है न्यायालय सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ केसेस किस हिसाब से है और समय पे केस निपटते या तारीख पे तारीख दी जा रही है। और महंगाई के भी विषय में कुछ बात करूँगा और क्राइम महंगाई और जो आने वाला एमसीडी का चुनाव है और इनका क्या ख्याल है, अब की बार कौन आ सकता है एमसीडी में, ये बता सकते। क्योंकि आपको पता है कि लॉयर के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, वो सबसे मिलते रहते हैं और लोगों के बारे में भी जानते हैं। और पहली बात तो अपना पूरा परिचय दें आप। मैं एडवोकेट टीए खान कड़कड़डूमा कोर्ट से क्रिमिनल और सिविल की मेरी प्रैक्टिस है। कड़कड़डूमा कोर्ट चैम्बर नंबर 20 ऑपरेटर। तो सर एक बात बताएं, जैसे कि लॉकडाउन के बाद से जैसे सुनने में आता है कि न्यायालय सुस्त पड़ा होगा, क्या बात सही है? देखिए, जहाँ तक बात न्यायालय की है और इस लॉकडाउन के बाद हर एक डिपार्टमेंट जो है वो इफेक्टेड हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायालय की बात करते हैं, कोर्ट की बात करते हैं, तो कोर्ट जो है अभी तक वो प्रॉपर वे में रन नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तीसरी लहर की जो है आशंका है लोगों के मन में। तो उसी को देखते हुए प्रिकॉशंस अपनाए जा रहे हैं कोर्ट में भी, और इसी वजह से अभी कोर्ट में प्रॉपर काम जो है वो रन वे पर नहीं आ पा रहा। ऐसे जो है अभी जैसे इसी कोर्ट की बात कर रहा हूँ, 5-5 साल से लोग बंद हैं, केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, तारीख पे तारीख मिलती है। ये कब तक मिलती रहेगी? कोई इसका टाइम टेबल होता है या चलते रहता है? ऐसे ही बात न्यायालय में अगर तारीख की आती है तो सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पर तारीख और न्याय का जो है आमना सामना होता है, ये पूरी एक व्यवस्था है जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया होती है। इसका एक प्रोसीडिंग होती है, प्रोसीजर होता है जिसके तहत उसको करना होता है। इसमें खाली आप अगर न्यायालय पर ही हम उंगली उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, तो ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए हर एक दूसरा इंसान, दूसरी जो पार्टी है, सपोज उसमें एडवोकेट्स भी आते हैं, पार्टीज़ भी आती हैं और कानून व्यवस्था भी आती है, प्रोसीजर भी आता है। जहाँ भी जिस कड़ी पर थोड़ी भी कमी आती है वहाँ पर वो थोड़ा काम डिले हो जाता है। अच्छा सर, एक बार बताएं, आपने कोई अच्छी बात कहा, इस समय दिल्ली का क्राइम बढ़ा है या घटा है आपके सामने? क्योंकि कोई भी क्राइम होगा कोर्ट में ही केस जाता है। आपको कुछ अनुभव होगा, लोग आते हैं, आप मिलते होंगे, क्या लगता है आपको क्राइम दिल्ली के अंदर कम हो या बढ़ा? एक क्राइम की कैटेगरी को आपको एनालाइज करने के लिए क्राइम को देखना होगा कि क्राइम किस तरह का है। क्राइम बढ़ने और घटने की बात जहाँ तक आती है वो ये है कि लोगों के पास इस वक्त में रोजगार की कमी है। इस बात से हम जो है ना तो मुंह मोड़ सकते हैं, और ये एक बिल्कुल सत्य कथन है। कमाई, रोजगार या काम ना होने की वजह से भी लोग क्राइम की तरफ जाते हैं। कभी कभी क्राइम दूसरी शक्ल लेता है कि अगर हम जो है किसी चीज़ के लिए न्याय के लिए जाते हैं, वहाँ पर न्याय प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो लोग हताश होकर क्राइम की तरफ भी चल पड़ते हैं। जैसे स्नैचिंग हो गया, मोबाइल छीनना। जी, मोबाइल छीनना एक आम बात हो गई। पहले आपने देखा होगा बसों के अंदर जेब कर दी, लेकिन केजरीवाल की सरकार आने से आम आदमी पार्टी से इसमें सुधार तो हुआ है, लेकिन फिलहाल स्नैचिंग का मामला बहुत आता है। और ये मामले साथ ही कौन से ही क्यों निपटा दिया जाते हैं, यहाँ तक नहीं आ पाता। एक्चुअली बात क्या है कि इसमें आप अगर हम किसी एक सरकार को लेकर चलते हैं तो इट मीन्स कि हम बायसनेस कर रहे हैं। और जो कि ये है कि आजकल लॉकडाउन की वजह से बसेज में जो है एक लिमिटेड सवारी को जो है
जगह दी जाती है और प्लस एक मार्शल जो है उसमें बस में भी रहता है, या फिर प्लस जब लिमिटेड सवारी होती है यानी सिटिंग जितनी सीट है उतने ही लोग उसमें बैठेंगे, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये क्राइम को रोकने की भी एक तरह से देखा जाए तो पहले ही मान लीजिए कि जब आपस में लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, दूरी बनी होगी, तो जो जेब काटने वाली बात आपने की वो जेब काटने वाली बात कहीं ना कहीं तक कम होती चली जाती है। अब बात करते हैं स्नैचिंग की। तो स्नैचिंग की अगर बात करें तो स्नैचिंग के लिए यह है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जो लोग क्राइम की तरफ जा रहे हैं हताश होकर, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना कोई और दूसरा ऑप्शन तलाश करें। क्राइम की तरफ जाना इसका हल नहीं है। अच्छा, बेरोजगारी का मुद्दा मतलब क्राइम कोर्ट जाना, बिल्कुल बेरोजगारी जो है इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है। अच्छा सर, एक बात है, जैसे 5 राज्यों में इलेक्शन भी होने वाला है, 4-5 महीने बाकी है, सरकार तो लंबे चौड़े दावे करती है। अभी योगी सरकार, योगी जी ने, सरकार तो छोड़ो, योगी जी ने राम राज छोड़ करके इतने दावे कर दिए कि हमने काम किया। तो क्या लगता है योगी जी ने ऐसा किया या नहीं किया? आप भी तो यूपी से आते होंगे या कहीं? हाँ, मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। तो आपको क्या लगता है? देखिए, बात आती है सरकार की और चुनाव की, तो मेरे ख्याल में जिस तरह से चुनावी वादे किए गए 2014 के बाद से, अगर हम उन पर आते हैं तो वो मुद्दे मुझे कहीं भी भरते हुए दिखाई नहीं देते, वो खोखले वादे दिखाई देते हैं। और पब्लिक भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं किसी बात से नाराज़ है कि जिस चीज़ के लिए हम सरकार को चुन कर लाए थे, मौजूदा सरकार को, वो सरकार उन वादों पर खरी नहीं उतरी है। और रही बात इलेक्शन में पार्टी के सत्ता में आने की, तो ये तो देखिए अभी वक्त बताएगा कि किधर पब्लिक का रुझान जाता है, लेकिन फिलहाल को देखते हुए अभी यही है कि जो वादे किए गए थे उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी है। अच्छा, एक बात तो योगी जी कहते हैं हम उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के अंदर लाए, प्रधानमंत्री आवास योजना, महिलाओं की बहुत सारी बातें करते हैं। आप कह रहे हैं योगी जी ने ऐसे काम, इतने काम नहीं किया, लेकिन योगी जी तो कहते हैं उनकी सरकार तो वाह इस बात की दिखाती है कि उन्होंने काम किया। देखिए, इसमें क्या है कि अगर देखा जाए तो हो सकता है मेरी बात आपको ही बुरी लग जाए क्योंकि आप भी उस लाइन से आते हैं, मीडिया लाइन से आते हैं। एक मैं मीडिया, मोदी मीडिया नहीं हूँ, मैं खुला कहता हूँ, मैंने सच्चाई दिखाता अपने चैनल पे। मीडिया जो है एक अलग स्तंभ होता है कि आप जो है न्यायिक व्यवस्था को बनाने के लिए जो एक पिलर है, बहुत मजबूत पिलर काम करता है। और मीडिया की इतनी बड़ी पावर है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर वो दिन को रात घोषित करने पर आए तो लोग जो है उस पर कुछ मतलब आँख बंद करके विश्वास भी कर लेते हैं। वो इस तरह से माहौल बनाते हैं, और ये भी माहौल उन्हीं का बनाया हुआ है। जो लोग, जो मीडिया जो इनके फेवर में मतलब बात करते हैं, सच्चाई से परे रहते हैं, क्योंकि आजकल मीडिया वो मीडिया नहीं रहा कि आप मेहनत करके खबर को जो ढूंढें। आजकल तो एक कमरे में जो है सारी खबर आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। एंकर होते नहीं फील्ड में, सही कह रहे हैं। और आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? जो वकील साहब ने बताया वो बिल्कुल सही बात बताई है, और समाज को पहले तो अपना आप नाम बताएं। आप? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है और करकटुमा प्रैक्टिस कर 20 साल 13 में मेरा चैम्बर है, जहाँ से इस टाइम बात हुई। अच्छा छोमा साहब, आपने मोहम्मद रियाज बताया, तो मैं कुछ आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। जी, पूछ सकते हैं आप। जैसे आज की सरकार, खासकर मैं बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो कैसा आप महसूस होता है? देखो, हिंदू मुस्लिम जो करती है सिर्फ अपनी दाल रोटी कमाने के लिए करते हैं, ना कि समाज को खुश करने के लिए। और जो ये मोदी जी जो है, कुछ काम तो ऐसे नहीं है कि ठीक हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, लेकिन एक तरफा काम होता है। जैसे आपने अभी दंगों की बात करी है, इसको अगर देखा जाए, जो हमारे कपिल जी थे जिन्होंने मुद्दा मोजपुर से स्टार्ट किया था, उनके खिलाफ ना तो कोई FIR कराई, और जो अदर पर्सन थे उनके खिलाफ सारी FIR कराई गई, उनको अरेस्टिंग किया गया और आज तक उठाया जा रहा है। अच्छा, एक बात तो, कई जगह तो बीजेपी मात खा गई, क्योंकि उनको आसानी से बेल भी मिल गई और कितने बड़ी भी हो गए। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? क्या प्रतिक्रिया आपकी है? जो बेलें वगैरह हुई है, मुझे नहीं लगता कहीं बेल हुई है। मुश्किल से 100 में से 10% बेलें हुई हैं, जिसमें 90% आज भी जो लड़के थे अरेस्टेड देसी में। अच्छा सर, अच्छा ठीक है, जैसे आने वाला चुनाव है उत्तर प्रदेश, दिल्ली में MCD का चुनाव है, तो आप किस नज़रिए से देखना चाहेंगे इसे आप? देखो, इसका तो सही माने इलेक्शन का, जब इलेक्शन आते हैं उसके कुछ समय या कुछ दिनों से पहले ही पता चलता है। अभी अगर आप किसी की बात करें तो सारे अपने आप को बताते हैं कि हमारी सरकार आएगी, चाहे वो आप हो चाहे बीजेपी हो। अच्छा, ऐसी यानी कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक तो नहीं? नहीं, मेरा पॉलिटिकल से नहीं, मेरा सिर्फ अपना काम लॉयर्स का है, तो जिसके मैं काम करता हूँ। धन्यवाद आपका।